हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन आवर चैनल विस्टा एकेडमी। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनाएंगे टोटल फॉर बिगिनर्स। तो आप अगर एक्सेल में डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं तो भी आप हेल्थ केयर के ऊपर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं पेशेंट हेल्थ केयर परफॉर्मेंस है। तो ये प्रोजेक्ट भी है और एक डैशबोर्ड हम बनाएंगे। डैशबोर्ड जो रहेगा वो हमारा कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप से इसमें हमने फॉर्मेटिंग की हुई है, जिसमें टोटल पेशेंट कितना है, एडमिट डेट कितनी है, डिस्चार्ज कितनी है। जो ये हम डैशबोर्ड अगर हम देखेंगे, इसमें पेशेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो हम पेशेंट आईडी के बेस पे देखेंगे कि किस पेशेंट आईडी के बेस पे क्या इनका परफॉर्मेंस है, क्या उनकी एडमिट डेट है, क्या उनका डिस्चार्ज है, कितना उनका टोटल बिल होता है। तो ये सब कुछ आज हम इस डैशबोर्ड में सीखेंगे। तो चलिए मैं आपको सीधा बिना देरी किए हुए एक्सेल पे लेके चलता हूँ जहां हम इस चीज को परफॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एक्सेल की सीट है। तो एक्सेल की सीट है तो इसमें सबसे पहले मैं आपको डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। फ्रॉम टेक्स्ट टू सीएसवी ऑप्शन से सबसे पहले आप डेटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फ्रॉम टेक्स्ट टू सीएसवी, एंड इस पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे कुछ टाइप का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास वो डाउनलोड में है डेटा सेट, और मैं यहाँ से अगर मैं इस डेटा सेट को देखूँ तो आई थिंक वो मेरी टेक्स्ट फाइल नहीं, मेरी ऑल फाइल्स को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो मेरी हेल्थ केयर की फाइल है ये, हेल्थ केयर डेटा सेट मैंने इस पे लिखा हुआ है, एंड मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप का नेविगेटर बॉक्स आपका यहाँ पे ओपन हो चुका है। आपकी यहाँ पे मैं सीट 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको लोड कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो लोड हो रहा है। टोटल इसमें यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 157 रोज यहाँ पे ऐड हो चुकी है, लोड हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम डेटा को एग्जामिनेशन कर लेते हैं। डेटा में क्या क्या आपके पास, सबसे पहले आपके पास पेशेंट आईडी है, देन उसके बाद एडमिट डेट है, डिस्चार्ज डेट है, डायग्नोसिस है, बेड ऑक्यूपेंसी है, टेस्ट है आपके, जो भी आपका पेशेंट का टेस्ट हुआ होगा, डॉक्टर कौन से हैं, फॉलो अप डेट कब है डॉक्टर की, अगेन जब डॉक्टर ने बोला होगा फॉलो अप डेट, तो उसके हिसाब से उन्होंने फीडबैक भी दिया हुआ है। एंड यहाँ पे बिलिंग अमाउंट, टोटल उनका बिल कितना होता है, इसमें से इनका इंश्योरेंस कितना है। अगर उसका बिल यहाँ पे 30,000, 234 का बिल अगर बनता है तो उसमें से इंश्योरेंस कितना है इसका, जो उसको रिफंड होगा, रिपे होगा। तो इंश्योरेंस यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने डेटा को आप अच्छे से एग्जामिन कर लीजिए। देन उसके बाद आप इसमें देखिए कि इसमें कोई ब्लैंक या एम्प्टी रोज तो नहीं है, तो हम देख लेते हैं। वैसे आई थिंक डेट में कोई एम्प्टी रोज तो होंगी नहीं। यहाँ पे 2023 का है, और डिस्चार्ज भी यहाँ पे 24 से 23 एंड यहाँ पे डायग्नोसिस में भी आई थिंक यही होगा। ओके, ये भी हमारा ओके है। जनरल आईसी प्राइवेट वार्ड है। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेस्ट में भी कोई आपका ब्लैंक रोज है नहीं। और डॉक्टर्स में भी देखा जाए तो यहाँ पे टोटली 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे डॉक्टर हैं आपके। एंड फॉलो अप डेट भी अगर देखा जाए तो इसमें भी आई थिंक कोई ब्लैंक स्पेस फॉलो अप डेट में है। तो यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस फॉलो अप डेट में है आई थिंक। इसको हम किस तरीके से करेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे एक फॉलो अप डेट में हो गया आपका, एंड यहाँ पे फीडबैक में भी नहीं है, एंड बिलिंग अमाउंट आई थिंक बिलिंग अमाउंट में भी नहीं है। और यहाँ पे बिलिंग अमाउंट को देखा जाए तो इसमें भी कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करूँ, यहाँ पे भी आई थिंक कोई ब्लैंक अमाउंट नहीं है। ओके, तो हमारा ओनली टोटल किस पे है, हमारा फॉलो अप डेट पे। तो फॉलो अप डेट को हम ब्लैंक रोज किस टाइप से फिल करेंगे, हम क्या करेंगे, जो इसका ऊपर वाला सेल है, जो उसके अबव वाला सेल है, जिसमें जो भी क्वांटिटी है, हम उसी डेट को यहाँ पे फिल करेंगे। तो चलिए कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, प्रेस कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पे साइज से आई थिंक यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगेन डाउन एरो जब तक ये आपका लास्ट तक चले नहीं जाता। आई थिंक यहाँ पे अभी तक हुआ नहीं लास्ट तक। तो यहाँ पे बीच बीच में इसमें ब्लैंक रोज हैं, तो यहाँ पे मैं इसको करता रहूंगा जब तक होता नहीं। कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो आप करिए इसको, तो आप सीधा टोटली आप अपने माउस से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मुझे ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही लगता है, तो मैं इस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। अगेन मैं यहाँ तक इसको नीचे तक लेके चलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे तक हमारा क्या है, इसको यहाँ पे तक, तो हमारे इसमें ब्लैंक रोज है यहाँ पे तक। तो मैं क्या कर लेता हूँ फ्रेंड्स, कंट्रोल सी पहले से कॉपी कर लेता हूँ एंड कंट्रोल ऑल्ट वी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कंट्रोल ऑल्ट वी से आपका
पेज स्पेशल नहीं है, हमें इसमें गो टू खोलना था, गो टू स्पेशल। तो कंट्रोल जी आप यहाँ पे दबा सकते हैं, कंट्रोल जी। तो आप कंट्रोल जी नहीं करते हैं तो आपका होम पे आ जाइए आप, एंड यहाँ पे आपका फाइंड एंड सेलेक्ट है। आप यहाँ पे गो टू स्पेशल का ऑप्शन भी है, आप सीधा यहाँ से कंट्रोल जी भी कर सकते हैं, कंट्रोल जी भी आप कर लीजिए। तो आप वहीं पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए आप स्पेशल, गो टू स्पेशल में आप चलेंगे। यहाँ पर से आपको करना है ब्लैंक को सिलेक्ट। हमने ब्लैंक को जैसे ही सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे ब्लैंक वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए आप। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल टू करूंगा ब्लैंक में, और ऊपर वाले सेल का इसको रेफरेंस दे दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको रेफरेंस दिया तो मैं कंट्रोल एंटर का यूज करूंगा, तो मेरा जहां भी ब्लैंक सेलेक्ट होगा वहां पे उसकी ऊपर वाली डेट रेफरेंस में आ जाएगी, ऊपर उसके ऊपर वाला कॉलम का जो भी रेफरेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 28 था तो यहाँ पे भी 28 हो गया। एंड यहीं पे बात करूँ, यहाँ पे 29 था तो यहाँ पे भी 29 हो गया। तो इस तरीके से आप ब्लैंक सेल को यहाँ पे फिल कर सकते हैं या आप डिलीट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, यू हैव योर ओन चॉइस। देन इसके बाद यहाँ पे आई थिंक अब यहाँ पे कोई ब्लैंक रोज है नहीं। अगर मैं आपको दोबारा यहाँ पे रिचेक कराऊं तो ये देखिए आप, यहाँ पे कोई ब्लैंक रोज बता नहीं रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा डेटा है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ डेटा सेट। तो मैं यहाँ पे डेटा सेट लिख लेता हूँ। एंड सेकंड जो रहेगा वो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, डैशबोर्ड रहेगा। डैशबोर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डैशबोर्ड। एंड इसके बाद तो डैशबोर्ड यहाँ पे ये रहेगा डैशबोर्ड। तो सबसे पहले डैशबोर्ड तो ये रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अपना डेटा को जो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है इसको यहाँ से ग्रिड लाइन को रिमूव कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर से मैं इसमें एक पिक्चर को इंसर्ट करूंगा, जो इसका बैकग्राउंड होगा वो किस टाइप से रहेगा यहाँ पे। तो मैं एक पिक्चर को दिस डिवाइस, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे पिक्चर ले चुका हूँ। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे वो डाउनलोड में होगी। एंड ये है बैकग्राउंड की जो इमेज है वो ये रहेगी। तो यहाँ पे मैं इस टाइप के बैकग्राउंड का यूज कर रहा हूँ, आप कोई सा भी बैकग्राउंड आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ तक, जहाँ पे तक मेरा डैशबोर्ड मुझे दिख रहा है मैं यहाँ तक इसको फिल कर लेता हूँ। बाद में हम इसको कम या ज़्यादा कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे का बैकग्राउंड है जो वो रहा। तो सबसे पहले जो हमने अभी आपको दिखाया था, तो यहाँ पे आपने देखा था सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक बॉक्स बनाएंगे हम। उस बॉक्स में हम क्या डालेंगे, पेशेंट हेल्थ केयर परफॉर्मेंस हम उसमें टाइप करेंगे, अपने डैशबोर्ड का नेम लिखेंगे। तो चलिए किस टाइप से होगा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर से आप शेप में जाइए, एंड यहाँ पे आप ये वाला शेप आप सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, इसको इतना मैं यहाँ पे इसको फिल कर लेता हूँ। ये वाला जो एरिया रहेगा वो मेरा किस चीज़ के लिए रहेगा। ओके, यहाँ तक ये हो गया मेरा। देन इसके बाद मैं इसी में यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो यहाँ पे रहेगा पेशेंट। ओके, सब कैपिटल में लिख लेता हूँ, पेशेंट हेल्थ केयर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस डैशबोर्ड भी लिख लेते हैं हम, डैशबोर्ड। यहाँ पे इस टाइप से। एंड यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं इसको हल्का सा, यहाँ पे इसका जो फॉन्ट का साइज है उसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, इसके अलाइन को भी मैं फिक्स कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ, एंड यहाँ से मैं इसको हल्का सा अप कर लेता हूँ। ओके, आई थिंक यहाँ पे इतना काफी है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका सेव जो फॉर्मेट है, इस सेव फॉर्मेट को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेव फिल को मैं यहाँ पे नो फिल कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे जो इसके सेव की आउटलाइन है मैं इसको रेड रख लेता हूँ। यहाँ पे इस टाइप से आपका यहाँ पे डैशबोर्ड आप इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैंने किया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो इसका डैशबोर्ड का जो यहाँ पे मैं इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ, जो इसके फॉन्ट है इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे जो इतना ही में से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे से मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। आप होम पे जाइए, एंड जो इसका कलर है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको डार्क ब्लू में रख लेता हूँ। तो ये मेरा पेशेंट हेल्थ केयर परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। और अगेन अगर आपको इसको थोड़ा सा और वो बनाना है तो आप इसको एक फॉन्ट ऊपर रखिए। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे 28 है ये, तो मैं इसको यहाँ पे यहीं पर से चेंज करूंगा। मैं इसको 29 कर लूंगा, 29। आई थिंक यहाँ पे ओके बहुत छोटा हो चुका है, इसको मैं यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे 28 ही रहेगा। एंड ये वाला जो रहेगा इस वाले को यहाँ पर से चेंज करना पड़ेगा मुझे, इसको 26 में। ओके, यहाँ पर से चेंज लेंगे साइज से 24 इसको कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे भी 24 और ये
तो आप इस टाइप से अपने फ़ॉन्ट को चेंजेस कर सकते हैं, या आपको अगर ये सही लग रहा है वैसे आप मैं यहाँ पे ये मेरा 28 है तो मैं इसको 29 कर लेता हूँ, 29 ही ये सही रहेगा, या इसको 30 पे सही रहेगा, इसको 30 पे लेके चलते हैं। तो ये पेशेंट रहेगा यहाँ पे इस नेम से, एंड ये रहेगा मेरा 28 के समथिंग रहेगा ये, इसको मैं कर लेता हूँ 28 पे। ओके, और ये रहेगा मेरा 26 पे, इसको मैं 26 पे कर लेता हूँ, एंड इसको ये 24 पे। ठीक है, दैट्स बेटर फ्रेंड्स। यहाँ पे आप इस टाइप से कर सकते हैं। एंड अगेन अगर आपको इसमें कुछ आइकन वगैरह लेने हैं, आप अगेन से यहाँ से आइकन को इंसर्ट कीजिए, एंड यहाँ पे आप डालिए हेल्थ केयर, और यहाँ पे आप हेल्थ केयर डालिए। ओके, हेल्थ केयर का नेम से नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, हॉस्पिटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, हॉस्पिटल। ओके, यहाँ पे एक लोगो ये है एंड एक आपका ये है, तो मैं इसी को दोनों को यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। आई थिंक यहाँ पे इंसर्ट भी हो चुके हैं, एंड ये इन दोनों का जो कलर है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे ग्राफिक फॉर्मेट है, इसको फिलहाल के लिए मैं वाइट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे से इनको आप ड्रैग कीजिए, तो ये आपका छोटे छोटे से आप यहाँ पे इनको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे रहेगा पेशेंट हेल्थ केयर, एंड दूसरा जो मेरा स्टेथोस्कोप है इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। ओके, तो इस टाइप से आप इसमें अपने डैशबोर्ड में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये मेरा यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट जो इसके बाद यहाँ पे बनेगा, तो मेरा क्या था, डैशबोर्ड ही मैं आपको दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे कुछ केपीआई कार्ड्स थे, तो मैं यहाँ पे टोटल पेशेंट, एडमिट कार्ड, डिस्चार्ज डेट, टोटल बिल एंड टोटल स्टे। टोटल स्टे डेज, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे मेरे जो कार्ड्स रहेंगे वो मुझे यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। अगेन मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊंगा, एंड यहाँ से अगेन सेप से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4 टाइप के यहाँ पे बॉक्स ले लेता हूँ, 5 टाइप्स के, एंड जो मेरे नहीं रहेंगे, एंड इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेता हूँ, और इसको मैं अगेन यहाँ से, आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करिए, या आप सीधा यहाँ पे क्या करिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए और उसको सीधा यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, अगेन कंट्रोल प्रेस कीजिए, सीधा यहाँ से ड्रैग कर लीजिए। तो ये आपके यहाँ पे बॉक्सेस हैं, मैं इनको सिलेक्ट करूंगा, एंड जो इसका अलाइन है, ओके, एंड जो इसका यहाँ पे अलाइन है उसको भी मैं यहाँ पे, ओके सब में आ चुका है, एंड अगेन मुझे इनको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनको अलाइन करने के लिए आप एक साथ कंट्रोल का इनको क्लिक कीजिए, एंड यहाँ पे सेव फॉर्मेट में जाइए। अलाइन आपको दिख रहा है, सबसे पहले आप इसको डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली कर दीजिए, एंड ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं वर्टिकली प्रॉपरली, एंड डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली भी कर दीजिए, तो इनका जो गैप है वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इनको थोड़ा सा और करना है, तो आप इसको क्या करिए, आप अपने एरो की हेल्प से आप इनको इधर उधर रोटेट कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे मेरा ओके है, यहाँ पे डैशबोर्ड ओके, इसके साथ ये भी क्लिक हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ रख लेता हूँ। यहाँ पे तक इतना मेरा डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। तो बाकी यहाँ पे हम क्या डालेंगे अब इसमें, सबसे पहले आप डेटा पे जाइए, एंड यहाँ पे इंसर्ट में जाइए अगेन, और यहाँ पे पिवट टेबल का ऑप्शन है, फ्रॉम टेबल रेंज। तो मेरे टेबल रेंज यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, तो मैं इसको टेबल रेंज सेलेक्ट करवा लेता हूँ। यहाँ पे तक मेरी टेबल रेंज है, इसको मैं न्यू वर्कशीट पे ले जाऊंगा। तो यहाँ पे से जो मेरा न्यू वर्कशीट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। सबसे पहले मुझे पेशेंट आईडी चाहिए, तो उसको आप वैल्यूज में डालिए, और यहाँ पे सम हो चुका है पेशेंट आईडी का। बाकी हमें सम नहीं करना है, क्योंकि अगर हम सम करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो इसका जो पेशेंट आईडी है आपके पास, तो ये है। तो पेशेंट आईडी को आई थिंक मुझे यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या करूंगा मैं इसको, आप व्यू में जाइए, एंड यहाँ पे फ्रीज पैन से आप यहाँ पे फ्रीज टॉप रो, तो मैंने अपने टॉप रो को फ्रीज कर लिया है। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप रो को फ्रीज करने से क्या हो गया, जो मेरा ये डेटा है यहाँ से ये टॉप रो मेरी फ्रीज हो गया। अब मैं अगर डेटा को स्क्रॉल कर रहा हूँ मुझे कहीं से, तो मुझे ये पता चल रहा है ये मेरी पेशेंट आईडी है, ये मेरा एडमिट डेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोला था आपको, जब हमने पीवी टेबल में यहाँ पे सम ऑफ पेशेंट आईडी है, सम ऑफ पेशेंट आईडी से क्या होगा,
मुझे इसको टोटल काउंट करना है कि हमारे पास टोटल पेशेंट कितना है। अगर ये सम करेगा तो यहाँ पे काफी ज्यादा जो हम पे वैल्यू है वो काफी ज्यादा अमाउंट में आ जाएगी, आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर से आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, इसके एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग से आप काउंट पे जाइए और इसको काउंट करिए। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल पेशेंट हो गया ये आपका। एंड आपको अगर इसको सीधा डैशबोर्ड में अगर आपको चेंजेस चाहिए तो आपको यहाँ पे इसको प्राइवेट टेबल से बाहर भी निकालना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप इस टाइप से कीजिए। यहाँ पे ये मैंने इसको डैशबोर्ड से बाहर भी निकाल दिया है। एंड यहाँ पे अब मैं इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, प्राइवेट टेबल को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। एंड अगेन यहाँ पे भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं इसको कॉपी क्यों करूंगा, तो जो इसमें डेट है मुझे वो डेट भी चाहिए। तो मैं इसको डेट में क्या करूंगा, यहाँ पर से इसको इधर लेके चलता हूँ। ओके सॉरी, यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा वरना। ओके, यहाँ पे एडमिट डेट को मैं लेके चलता हूँ एंड यहाँ पे से इसको रिमूव कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे जो एडमिट डेट है वो डेट में नहीं आ रही है, तो मैं इसको मैक्स कर लेता हूँ। तो आई थिंक क्या पता मेरी डेट में आ जाए। यहाँ पे डेट तो आ चुकी है। एंड जो यहाँ पे होगा जनरल से मैं इसको कर लूंगा यहाँ पे शॉर्ट डेट। तो मेरी शॉर्ट डेट में आ चुकी है। इसको मैक्सिमम मैंने डेट यहाँ पे ले ली है, जो इसका मैक्सिमम डेट होगी। आप इसको मिनिमम भी ले सकते हैं। मैक्सिमम डेट मैं एडमिट की ले लेता हूँ, आप इसको मिनिमम लीजिए। दोनों वैल्यूज आपकी सेम ही रहेगी, आप मिनिमम भी लेंगे तब भी आपका ओके। यहाँ पे मिनिमम है तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 715 यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे अगेन मैं इसको बाहर लूंगा। आप जनरल से क्या करेंगे, हम इसको शॉर्ट डेट में इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो सेम ही डेट यहाँ पे बाहर आ चुकी है। मैं प्राइवेट टेबल से बाहर क्यों लाया ये भी आपको अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे क्यों मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। एंड यहाँ पे जो काउंट ऑफ पेशेंट आईडी है इसकी जगह पर मैं क्या करूंगा, आपका मैक्सिमम डेट को मैं यहाँ पे लूंगा मैक्सिमम। एंड यहाँ पे मैक्सिमम आ चुका है। देन अगेन मुझे यहाँ पे सेम थिंग विल यू वी डू दैट एंड यहाँ पे करेंगे हम। देन उसके बाद अगेन यहाँ से जनरल से मैं इसको शॉर्ट डेट में लूंगा। तो ये मेरी शॉर्ट डेट आ चुकी है। तो यहाँ पर से अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस डेट को सही चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेटा सेट है। तो सबसे पहले मेरी जो पेशेंट आईडी है 23571 है, इसका 12/31/2022 है एंड 1/12/2023 इसका क्या है, डिस्चार्ज डेट है। तो मुझे इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करने के लिए यहाँ पर से डिजाइन में जाऊंगा, सॉरी प्राइवेट टेबल में जाऊंगा एंड यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर कर दूंगा। तो स्लाइसर में यहाँ पे कर लेता हूँ। मुझे पेशेंट आईडी के अकॉर्डिंग देखना है तो मैं यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ। एंड जो इसका रिपोर्ट एंड कनेक्शन है, आई थिंक यहाँ पे मुझे इसको कनेक्शन दे देना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं कनेक्शन देता हूँ और फर्स्ट अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो मेरी पेशेंट आईडी है वो तो हमारे यहाँ पे आ चुकी है। बट जो यहाँ पे एडमिट जो आईडी है वो डेट है वो यहाँ पे सेम आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर डेटा सेट में आपको ले जाऊं तो 12/31/2022 12/31/2022। बट जो मेरी यहाँ पे डेट है, डिस्चार्ज की डेट है, तो डिस्चार्ज की डेट मेरी यहाँ पे सही से नहीं आ पाई है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगेन मुझे इसमें मिनिमम ही पे देखना पड़ेगा कि इसकी मिनिमम डेट कितनी थी। तो आई थिंक यहाँ पे मिनिमम डेट मैंने यहाँ पे कर लिया है तो 7। ओके, यहाँ पे इसका मिनिमम डेट से भी यहाँ पे कोई ओके, ये मिनिमम ही थी, मुझे इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे पेशेंट आईडी है। ओके, यहाँ पे मैं सॉरी माय मिस्टेक, मुझे इसे डिस्चार्ज डेट करना पड़ेगा। डिस्चार्ज डेट को यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। अगेन यहाँ पे ये मेरा इस टाइप से था, इसको मैंने काउंट ही रखना था बट ये डेट के फॉर्मेट में है यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं। मैं इसको यहाँ पे लेके चलता हूँ एंड यहाँ पे क्या कर लेता हूँ इसको और डिस्चार्ज डेट में यहाँ पे दे लेता हूँ। डिस्चार्ज डेट मेरी यहाँ पे आ चुकी है, जो जनरल फॉर्मेट में डालना पड़ेगा अगेन इसको यहाँ पे। एंड यहाँ पे मुझे डिस्चार्ज डेट यहाँ पे इसको फिल करना पड़ेगा। देयर इज ऑलरेडी डेटा इन बुक 1 सीट, यू वांट टू प्लेस इट। ओके, यहाँ पे दो आ चुका है, मैं इस वाले को रिमूव कर लेता हूँ एक को। एंड ये मेरा काउंट हो रहा है, मुझे डिस्चार्ज को काउंट नहीं करना है, इसको मुझे मिनिमम ही पे रखना है। तो इसको अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको शॉर्ट डेट करना है। यहाँ पे अब आ चुका है 1/12/2020। मुझे देखना पड़ेगा इसका डिस्चार्ज डेट सेम है। ओके, सेम है यहाँ पे। अगेन मैं अगर यहाँ पे इसको से क्लिक करूँ एंड इसको यहाँ पर से कॉपी करूँ, ये मेरा अगेन जनरल फॉर्मेट में है और मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट करने से क्या होगा, ये प्रॉपर डेट के फॉर्मेट में आ चुका है। अब मुझे चेक करना है क्या मेरा जो स्लाइसर है वो सही से वर्क कर रहा है या मेरा डेटा है वो सही से मुझे दे रहा है या नहीं।
एडमिट डेट एंड डिस्चार्ज डेट। एंड यहाँ पे 781 का अगर आप देखें तो 1/4/2023 एंड 1/12/2023। तो यहाँ पे इसके बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इसको इस टाइप से ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं देखूंगा अगेन मुझे इसको यहाँ पे भी सॉर्ट करना पड़ेगा, इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे डेटा सेट में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। 18 आ रहा है, 113 यहाँ पे आ रहा है, 18 113। ओके, यहाँ पे दोनों में हम पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे से एंड यहाँ पे से मैं इसको हल्का सा सॉर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा डेटा है कुछ टाइप से रेडी हो रहा है। अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मुझे क्या चाहिए इसमें से, अगेन मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे से डिस्चार्ज टोटल बिल, तो जो हम पे टोटल बिल है वो कितना आएगा। तो टोटल बिल के लिए मैं अगेन यहाँ पर सीसी को मैं क्या कर लेता हूँ, काउंट ऑफ पेशेंट आईडी को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे डिस्चार्ज बिल की जगह पे मुझे क्या डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे बिलिंग अमाउंट है, बिलिंग अमाउंट को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंड ये डिस्चार्ज डेट को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो टोटल बिल ये है। अगर मैं यहाँ पे बिलिंग अमाउंट को क्लिक करूँ तो इसका जो बिलिंग अमाउंट है वो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं स्लाइसर का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे बिलिंग अमाउंट सेम आ रहा है। ओके, यहाँ पे नो इशू। अगेन यहाँ पे मैं इसको प्राइवेट टेबल से बाहर ही ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मेरा सेम है। और अब जो मेरा आएगा डेटा सेट में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, एडमिट डेट एंड डिस्चार्ज डेट है, बट हमें ये नहीं पता कि इसने टोटल डेज कितना इसका स्टे हुआ है होटल में, ओके सॉरी हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे स्टे डेज एंड यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा डेटेड इफ फंक्शन का, मैं यहाँ पे यूज करूंगा डेटेड इफ फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। और मुझे इसमें से क्या करना है, डिस्चार्ज डेट में से मुझे अपनी एडमिट डेट को यहाँ पे लेना है एंड इसमें से मुझे क्या चाहिए, टोटल डेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे डी फॉर्मेट दे दूंगा एंड यहाँ पे इसको ओके, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे हमने कोई दिक्कत कर ली है, तो इसको अगेन यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर से इसको यहाँ पे सामने ओके ओके ओके, हमको एडमिट डेट से माइनस करना है डिस्चार्ज डेट को। ये कुछ इस फंक्शन है, यहाँ पे हमें माइनस का सिंबल नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, एडमिट डेट और डिस्चार्ज डेट, ये फंक्शन खुद ही वर्क कर लेगा डेटेड इफ। और मुझे इससे क्या चाहिए, डेज चाहिए, ओनली डेज चाहिए। तो मैं इसको एंटर कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से 31 से आप लगा सकते हैं 12 तक कितने हो रहे हैं, 12 डेज। 8 से 13 तक कितने हो रहे हैं, 5 डेज। तो यहाँ पे आप इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये मेरा टोटल डेज आ चुका है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से डेटा में जाऊंगा एंड रिफ्रेश ऑल कर लूंगा। तो रिफ्रेश ऑल करने से क्या होगा, मेरी यहाँ पे क्वेरी है तो इसमें भी आई थिंक यहाँ पे भी जो मैंने यहाँ पे किया है, तो इसमें भी आई थिंक मुझे यहाँ पे रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टे डेज ऑलरेडी आ चुका है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से अगेन जो इसी में था मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टोटल स्टे डेज को मैं यहाँ पे वैल्यूज पे यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा एंड ये पेशेंट आईडी को मैं यहाँ पे हटा लूंगा एंड इसको मैं करूंगा यहाँ पे स्टे डेज को यहाँ पे काउंट कर लूंगा। तो काउंट में आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, बट आप इसमें क्या करेंगे, आप किसी लाइन का चाहिए तो आपको मिनिमम ही करना पड़ेगा। तो ये मेरा टोटल स्टे डेज है, मिनिमम ऑफ स्टे डेज। बट फ्रेंड्स मिनिमम तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे अगेन अगर मैं इसमें स्लाइसर का यूज करता हूँ तो क्या मेरे इसमें चेंजेस हो रहे हैं, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला आ रहा है, इसमें तो ओके, ये मेरा सही है। अगर मैं आपको बिलिंग अमाउंट भी दिखाऊं तो फर्स्ट वाले का ओके, यहाँ पे मुझे हल्का सा इसको स्लाइसर को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले का मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये मेरा फर्स्ट है 7 वाले का, इसका 12 है। सेकंड वाले का 5 है, इसका भी 7 3 है। ओके, बिलिंग अमाउंट भी सही है, इसका भी 5 है। देन इसके बाद 6 है, 3 है। तो डेटा सेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे सही आ रहा है मेरा 12 5 3 6 3। तो यहाँ पे सही से वर्क कर रहा है। इसके बाद 6 के बाद 33 के बाद 33 23 आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं चेक करूंगा अगेन, क्या मेरा इसके बाद ये भी सही दे रहा है 33 23। ओके, नो इश्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो स्लाइसर है वो सही से वर्क कर रहा है एंड जो हमारा डेटा है वो इसके अकॉर्डिंग काफी सही से वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको फिलहाल के लिए इसको बाहर निकाल लेता हूँ एंड अब हम क्या करेंगे, इसको डैशबोर्ड क्रिएशन की तरफ हम चलते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा वर्क हो चुका है। तो अब हम चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले
हमारे पास है टोटल पेशेंट कितना है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल पेशेंट एंड यहीं पे से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसका लाइन वगैरह सब कुछ यहीं पर से फिक्स कर लेता हूँ। ये मेरे टोटल पेशेंट का यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे जो मेरा रहेगा तो यहाँ पे एडमिट डेट एंड यहाँ पे जो आई थिंक यहाँ पे वाला डिस्चार्ज डेट एंड यहाँ पे टोटल बिल, इसका जो टोटल बिल है, टोटल कितना होता है टोटल बिल, एंड यहाँ पे देता हूँ मैं टोटल स्टे डेज यहाँ पे इस टाइप से। एंड इसी को मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। सबसे पहले एक को सेव फिल में जाऊंगा, यहाँ से इसको नो फिल कर दूंगा एंड जो इसका आउटलाइन है, आउटलाइन पे अभी हम कौन सा देंगे, इसको ग्रीन वाला दे देंगे, तो ये ग्रीन है। एंड इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम फॉर्मेट में जाऊंगा, यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे कीजिए। फॉर्मेट पेंटर का वर्क क्या है तो मैं किया अगर आपको समझा लूँ, जैसे आपने ये किया यहाँ पे, आपने सपोज इसमें यहाँ पे से आप यहाँ पे से किए एंड इसको फॉर्मेट पेंटर पे आपने क्लिक किया एंड यहाँ पे आके इसको क्लिक कर दिया, तो जो सेम फॉर्मेट आपने पहले वाले में किया, अपने प्रीवियस वाले से उठाया, तो वही फॉर्मेट जो आप नेक्स्ट यहाँ पे जहाँ पे आप अपना स्कोर से क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे तो यहाँ पे अगेन सब पे मैं इसी तरीके से करूँगा यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, आपका जो टाइम है उसके आपको कम ज़्यादा टाइम आपको कंज्यूम लगेगा इसमें करने में। तो आप सच आप फॉर्मेट पेंटर का वर्क कीजिए एंड यहाँ पे से अगर आपको इसकी आउटलाइन यहाँ पे अगर समझ नहीं आ रही है तो इसके आउटलाइन को आप चेंज भी कर सकते हैं, एक को आप इसमें रखिए, दूसरे को आप व्यू में रखिए एंड अगेन यहाँ पे सेम थिंग मैं जो बोलूँगा आपको, आप यहाँ पे जाइए एंड इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे से इस पे सबसे पहले इसकी लाइंस आएंगे, अभी तो बॉक्स में नो फिल है तो इसलिए बॉक्स का यहाँ पे फिल नहीं होगा। ओके, फॉर्मेट पेंटर अगेन यहाँ पे से इसको, बट इस वाले में यहाँ पे अभी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि बीच में जो हमने इसको ब्लैंक रखा हुआ है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसका अगेन यहाँ पे से आउटलाइन पे जाऊंगा एंड इसके ब्लू पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरा ग्रीन एंड ब्लू के इसमें आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे जो मैंने बताया आपको, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको है, टेक्स्ट बॉक्स का आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, ले आइए टेक्स्ट बॉक्स को एंड ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसी को मैं अगर कंट्रोल से यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंड यहाँ पे से कंट्रोल से दूसरा एंड कंट्रोल आपको होल्ड रखना है, कंट्रोल की को आपको होल्ड रखना है एंड अपने सिंपल से अपने माउस के स्क्रॉल को आपको इस पे ले जाना है और इसको यहाँ पे ड्रैग कर देना है। तो आप इस टाइप से यहाँ पे आपको बार बार इसे इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा एंड यहाँ पे जाऊँगा एंड इसके बाद यहाँ पे जो बॉक्स है इसमें मुझे क्या फिल करना है, तो मैंने जो यहाँ का रेफरेंस दिया है तो मैं इसको कहूँगा ऊपर जो मेरा फंक्शन बॉक्स इसको यहाँ पे इक्वल टू लिखूंगा एंड सेट शीट नंबर 2 पे जाऊंगा। सबसे पहले जो मेरी पेशेंट आईडी जो मैंने प्राइवेट टेबल से बाहर निकाली है, याद रखना आपको डेटा को प्राइवेट टेबल से बाहर निकालना पड़ेगा, अगर आप इसको प्राइवेट टेबल के अंदर ही यूज करोगे तो इसका इंसर्ट सेम एज डेटा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो ये मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, फॉर्मेट इसको बाद में कर लेते हैं एंड अगेन मैं यहाँ पे सबके साथ यही करूंगा एंड शीट 2 पे आऊंगा, एडमिट डेट की जगह पे मैं यहाँ पे एडमिट डेट लूंगा एंड इसको एंटर करूंगा। अगेन मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड यहाँ पे क्या करूंगा, डिस्चार्ज डेट को लूंगा, शीट 2 पे जाऊंगा एंड यहाँ पे डिस्चार्ज डेट को मैं यहाँ पे ले लूंगा, तो मेरी डिस्चार्ज डेट यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे जाऊंगा टोटल बिल की जगह पे मैं क्या लूंगा, यहाँ पे जो मेरा टोटल बिलिंग अमाउंट है वो यहाँ पे आ चुका है और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड इसको यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ओके, यहाँ पे डैशबोर्ड में देखने दीजिए। ओके सॉरी, यहाँ पे मुझे यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे इक्वल टू एंड शीट पे जाऊंगा यहाँ पे एंड टोटल जो बिलिंग अमाउंट है उसको मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अगेन यहाँ पे स्टे वाले पे जाऊंगा एंड जो यहाँ पे जो मेरे स्टे वाला आया है, जो स्टे वाला यहाँ पे आया है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे जो मेरे टोटल स्टे डेज भी आ चुके हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, अपने अकॉर्डिंग ही मैं इसको सेट करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको जो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा एंड इसको जो फॉन्ट को यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पे मिडिल में भी रख लेते हैं एंड जो इसका सेव फॉर्मेट है अगेन इसको बोल्ड भी कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ पे इसको बड़ा भी कर लेते हैं, 24 पे सही है। तो मैं इसको यहाँ पे से देखूँ
ओके यहाँ पे। एंड जिसका कलर है, कलर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। कलर मुझे इन सब का क्या करना पड़ेगा, तो रेड रख लेते हैं, तो आप येलो कोई से भी रख लेते हैं, आप येलो रखिए। एंड आप इसको देखिए यहाँ पे येलो से हल्का सा जो इसका है सेव फिल को मैं क्या करता हूँ, नो फिल कर लेता हूँ, येलो भी मुझे। एंड यहाँ पे जो इसकी आउटलाइन, अब आप इसको आउटलाइन भी आपको यहाँ पे नो फिल करनी पड़ेगी, तब जाके आपका पूरा बॉक्स यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो ये आपके पेशेंट आईडी होगी। यहाँ पे टोटल पेशेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा सेट पे है पेशेंट आईडी। एंड यहाँ पे जो टोटल पेशेंट है वो आपका इतना है। एंड आपको अगर इसमें सेम फॉर्मेटिंग करनी है अगेन, मैंने आपको बोला यहाँ पे आप क्लिक करिए, इस पे क्लिक करिए एंड अगेन सेम फॉर्मेटिंग करनी है, मुझे इस पे क्लिक करना पड़ेगा। अगेन सेम फॉर्मेटिंग करनी है तो मुझे इस पे भी क्लिक करना पड़ेगा, अगेन सेम फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ एंड अपने डैशबोर्ड पे जाके इसको मैं कंट्रोल वी कर दूंगा। तो ये मेरा यहाँ पे स्लाइसर भी आ चुका है, स्लाइसर भी रेडी हो चुका है। स्लाइसर की सेटिंग से आप स्लाइसर को क्या कर सकते हैं, इसके कॉलम्स को है जो मैं यहाँ पे 3 कॉलम वाला कॉल यहाँ पे ले लेता हूँ एंड इसको इतना बड़ा मैं यहाँ पर रखूंगा। एंड यहाँ पर से इसको इतना मैं यहाँ पे इसको स्लाइसर दूंगा, इतना स्लाइसर का यहाँ पे है। एंड स्लाइसर का पार्ट जो है यहीं पे आ जाएगा स्लाइसर। ओके, स्लाइसर भी मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो आप अगर स्लाइसर से देखेंगे तो यहाँ पे टोटल पेशेंट आपको दिखा रहा है, क्योंकि मैं पेशेंट आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहा हूँ। बाकी हम किस चीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पे पेशेंट आईडी ही क्या है, इसमें यूनिक वैल्यू है, तो इसी के अकॉर्डिंग मुझे देखना पड़ेगा। तो आप इसमें अगेन अपने हिसाब से आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप इसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल बिल कितना आ रहा है उनका, टोटल स्टे डेज कितनी है। एंड यहाँ पे अगेन मैं इसको चेंज करूँ तो आपको जिसका भी देखना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ आप स्लाइसर को, अगर आपको किसी और का देखना है आप स्लाइसर को हल्का सा बड़ा कीजिए एंड आप यहाँ पे से देख सकते हैं जिसका आपको देखना है, आप इस तरीके से यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्लाइसर को ऑफ कर लेता हूँ एंड यहाँ पर जितना इसका फॉर्मेटिंग था मैं इसको इतना ही रख लेता हूँ यहाँ पे, इतना ही यहाँ पे आएगा स्लाइसर का। एंड अगर आपको स्लाइसर का यहाँ पे चेंज करना है तो स्लाइसर को भी आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जो स्लाइसर का है आप यहाँ पे स्लाइसर की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं, जो इसका आउटलाइन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए तो ये स्लाइसर भी हमारे पास आ चुका है। एंड अगेन अब इसके बाद जो हम देख रहे थे बना रहे थे, तो वो हमारे पास क्या है, बेड ऑक्यूपेंसी कि टोटल बेड के हिसाब से हमारे पास पेशेंट के हिसाब से बेड ऑक्यूपेंसी क्या है। तो यहाँ पे मैं इसको चेक करूंगा, सीट 1 पे जाऊंगा। अगेन यहीं पे से मैं स्लाइसर को क्या कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, इसको मैं यहीं पर से इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ स्लाइसर को, यहाँ पे स्लाइसर को रखूंगा। एंड जो अब हमारे यहाँ पे मेन वर्क स्टार्ट होगा, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेता हूँ, इसी प्राइवेट टेबल का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो मेरी पेशेंट आईडी यहाँ पे काउंट में है ही, तो काउंट के साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, अब की बार मुझे काउंट नहीं, तो चलिए काउंट ही करते हैं। एंड बेड ऑक्यूपेंसी को मैं रोज में डाल देता हूँ। तो मेरे टोटल इसमें से क्या हो गया, जनरल में कितना हो गया, जनरल में जो आ रहे हैं सबसे कम, अगर मैं इसको यहाँ पे से इसको सॉर्ट पे कर लेता हूँ, A to Z कर लेता हूँ। ओके, इसको जरूरत नहीं थी मुझे A to Z करने की, मुझे जो जरूरत है वो इसको A to Z करने की। एंड इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर से इसको सॉर्ट करूंगा एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे जाऊंगा। तो सबसे जो कम है वो मेरा आईसीयू में है एंड जनरल में है। एंड सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट प्रीफर कर रहे हैं पेशेंट, तो प्राइवेट वार्ड को सब ज़्यादा प्रीफर कर रहा है। तो इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर से आप इसका डायरेक्ट यहाँ पे से मैं ग्रैंड टोटल को भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए एंड राइट क्लिक कीजिए इस पे एंड यहाँ पे आपको रिमूव ग्रैंड टोटल का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे क्या कर लीजिए, आप इसके बाद यहाँ पर जाइए प्राइवेट टेबल में जाइए एंड प्राइवेट चार्ट। जैसे आप प्राइवेट चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चार्ट आ रहा है, तो आप इस टाइप से इस चार्ट को यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो सबसे अच्छा जो चार्ट माना जाता है, तो रिमूव फील्ड बटन कर लेता हूँ। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको रिमूव ऑल फील्ड बटन ऑल चार्ट्स, तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। एंड यहाँ पे इसको डिलीट भी कर लेता हूँ। एंड जो इसकी लाइन है, इसकी लाइंस को भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो इस टाइप से आपका ये टोटल भी मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा कुछ इस टाइप से है, यहीं पे से आप चार्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसी को फॉर्मेट करेंगे, या आपको यहाँ पर से
आप इसमें डेटा लेवल्स भी दे सकते हैं, क्या इसके डेटा लेवल्स हैं। आप इसको यहीं पर से मैं इसको होम में जाऊंगा एंड यहाँ पे से इसको बोल्ड भी कर लूंगा एंड आप इसको इसके फॉन्ट को, इनके साइज को आप यहाँ पे, मैं इसको भी हल्का सा भी कर लेता हूँ एंड जो इसका नीचे वाला जहाँ पे इसका नेम है मैं इसको भी बड़ा कर लूंगा एंड यहीं पे से मैं इसको कर लूंगा एंड इसके बाद इसके जो कलर की बात आती है, सबसे पहले मैं इस वाले को क्या करूँगा, ग्रीन उसमें कर लूंगा। आई थिंक मुझे यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर का यूज करना चाहिए, तो आप मोर कलर में जाइए एंड यहाँ से आप डार्क ग्रीन कलर का यूज कर सकते हैं एंड सबसे छोटे वाले पे हम क्या करेंगे, रेड कलर को मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, रेड एंड यहाँ पे मिडिल वाले को मैं इसमें येलो में फिट कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा इतना हो चुका है। सबसे पहले अब यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट करने के टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना डैशबोर्ड है वो यहीं पे इतना आएगा मेरा डैशबोर्ड, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 2 3 3 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, 3 होगा आई थिंक, यहाँ पे 1 2 3 3 हम पे चार्ट है, 1 2 3 3 यहाँ पे चार्ट्स है। मैं पहले इस डैशबोर्ड पे वर्क कर चुका हूँ, तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप जो डैशबोर्ड देख रहे हो वो मेरा ही बनाया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे अगेन इंसर्ट पे जाऊँगा एंड शेप में जाके क्या करूँगा, यहाँ पे से अगेन मैं यहाँ पर से इतना वाला क्या करूँगा, यहाँ पे इस टाइप्स का यहाँ पे चार्ट्स को लूँगा एंड अगेन इतना, और मैं अपने चार्ट के अकॉर्डिंग इसको बड़ा छोटा कर लूँगा। यहाँ पर से 3 चार्ट्स हैं हम पे। ओके, और इसको मैं अपने चार्ट्स के अकॉर्डिंग ही इनका साइज को मैं यहाँ पर रखूँगा। तो चलिए फिलहाल के लिए हमारे पास इतना काफ़ी है एंड हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर से इसको मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर से कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ एंड डैशबोर्ड पे आऊँगा एंड इसको क्या करूँगा, सिंपल सा पेस्ट कर लूँगा। तो इसको फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ एंड यहाँ ओके एंड इसको से मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, इस चार्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इसको, जो मेरा पीछे वाला फॉर्मेट है इसके अकॉर्डिंग ही मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड इसके बाद आप इस पर क्लिक कीजिए एंड जो यहाँ पे चार्ट्स है, फॉर्मेट प्लॉट एरिया आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे आइए एंड यहाँ पे से फिल है, तो फिल को आप नो फिल कीजिए एंड जिसका बॉर्डर है इसको भी आप नो फिल कीजिए, सिंपल सा है। फिल को अगेन नो फिल एंड जिसका बॉर्डर है इसको भी आप नो फिल कीजिए। तो यहाँ पे इसकी जो लाइंस हैं वो रिमूव हो चुकी हैं। अब जो सेव फॉर्मेट का है, सेव फॉर्मेट को भी मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सेव फिल को भी मैं क्या कर लेता हूँ, नो फिल कर लेता हूँ एंड जिसका आउटलाइन है, आउटलाइन को मैं क्या दूंगा, इसको रेड ही इसमें दे लेंगे या हम इसको येलो इसमें कर सकते हैं, आप इसको जो आपको अच्छा लगता है। तो हमने इसको क्या किया था, ग्रीन एंड इसमें किया था, अगेन मैं यहाँ पे ग्रीन ही इसको दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट जो इसका यहाँ पर से जो इसकी वैल्यूज हैं मैं इनको कर लेता हूँ यहाँ पर से। ओके, यहाँ पे से जो इसका वैल्यूज है इसको मैं यहाँ पर से इस टाइप से कर लूंगा एंड यहाँ पर से इनको हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरा ब्लैक बैकग्राउंड है तो उसके हिसाब से मुझे इसको वाइट करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पर से वाइट में फिल कर देता हूँ। ओके, मेरा यहाँ पे इतना रेडी है डैशबोर्ड एंड जो सेकंड रहेगा वो मेरा और डॉक्टर के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे देखना है, तो मैं यहाँ पे डॉक्टर के अकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डॉक्टर के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे अगर इसको चेक करना है तो किस टाइप से करूँगा, मैं यहाँ पे सीट 2 पे जाऊँगा अगेन एंड इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जो प्राइवेट टेबल एनालाइज में जाइए आप एंड यहाँ पे फील्ड लिस्ट को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे फील्ड लिस्ट आ चुकी है। बैड ऑक्यूपेंसी की जगह पे मुझे इसको रिमूव करना है, बैड ऑक्यूपेंसी को, एंड यहाँ पे डॉक्टर के अकॉर्डिंग मुझे इसको काउंट करना है। तो यहाँ पे आप टोटल पेशेंट दे सकते हैं, वैसे कोई डिफरेंस तो है नहीं बट मुझे यहाँ पे टोटल पेशेंट देखने ही पड़ेंगे एंड यहाँ पर तक आपने ये देख लिया है। तो सबसे अच्छा इसको मैं प्राइवेट टेबल में जाता हूँ, अगेन यहाँ पे प्राइवेट चार्ट यहाँ पे कर लेता हूँ एंड इसको पाई चार्ट्स के उसमें, क्योंकि जो भी हम
इसको पार्टीशन हम इसका देख रहे हैं कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग कितना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले फील्ड को, इस वाले बटन को मैं हाइड कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, एंड जो यहाँ पे टोटल है इसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे से क्या करूँगा, इसको डेटा लेवल्स को मैं यहाँ पे से ऑन कर लेता हूँ। एंड जो इसके डेटा लेवल्स हैं इसको मैं यहाँ पे होम पे जाऊँगा, एंड अगेन वाइट यहाँ पे ले लूँगा, इसको बोल्ड भी कर लूँगा। एंड अगेन मैं इस चार्ट को क्या करूँगा, यहाँ पे से कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ इस चार्ट्स को, एंड अपने डैशबोर्ड पे आऊँगा, एंड यहाँ पे कंट्रोल वी कर लूँगा। कंट्रोल वी करने के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड इसको कंट्रोल वी कर लिया। देन उसके बाद मैं इसको यहाँ पर से प्रॉपरली इसको अलाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे से हल्का सा इसको यहाँ पे, इसका चार्ट आप इसको अपने हिसाब से फॉर्मेट कर दीजिए, आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पे फॉर्मेट कर लीजिए। देन इसके बाद सेम थिंग मुझे इसमें करनी है जो मैंने इस चार्ट्स में की है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, होम वाले ऑप्शन पे था फॉर्मेट पेंटर, एंड इसको यहाँ पे फॉर्मेट कर दूंगा। ओके, यहाँ पे आई थिंक आया नहीं फॉर्मेट पेंटर, अगेन होम पे जाऊँगा। ओके, फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे इस पर क्लिक नहीं हो रहा है, फॉर्मेट पेंटर पे, फॉर्मेट पेंटर, आई थिंक यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर इस पर वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन फॉर्मेट चार्ट एरिया, नो फिल, नो बॉर्डर। तो यहाँ पे ये सेम हो चुका है हमारे साथ। एंड यहाँ पे भी सेव फॉर्मेट में जाऊँगा, और सेव आउटलाइन में क्या करूँगा, यहाँ पे नो फिल, एंड यहाँ पे जो आउटलाइन है इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ब्लू वाले आउटलाइन में यहाँ पे दे दूंगा। तो यहाँ पे इतना आ चुका है। देन उसके बाद जो यहाँ पे डॉक्टर्स का है, तो यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, होम पे जाऊँगा, एंड यहाँ पे इसको वाइट जो इसका फॉन्ट का कलर है, जो इसका टेक्स्ट कलर, इसको वाइट कर दूंगा एंड बोल्ड भी कर दूंगा। अगेन सेम थिंग मैं यहाँ पे इनके साथ भी करूँगा, जो इसका कलर है इसको टेक्स्ट का उसको बोल्ड भी कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से आप यहाँ पे डॉक्टर को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगेन अगर मैं इसको स्लाइसर पेशेंट आईडी के अकॉर्डिंग देखूं, तो कौन से पेशेंट आईडी को कौन सा वार्ड यहाँ पे मिला है, जनरल वार्ड उसको मिला है, एंड जय सिन्हा जो डॉक्टर है उसने इनका ट्रीटमेंट किया है। तो ट्रीटमेंट के साथ साथ अब मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर लेता हूँ स्लाइसर को। अब हम क्या देखेंगे इसमें, जो नेक्स्ट आई थिंक यहाँ पे हम देखने वाला है, तो पेशेंट बाय डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग मुझे पेशेंट को देखना है कि पेशेंट का कौन सा डायग्नोसिस हुआ है, यहाँ पे कौन सी उसको डिजीज थी। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको अगेन मैं सीट 2 में जाऊँगा, इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड यहीं पे नीचे पे मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट। एंड यहाँ पे पेशेंट आईडी हम पे ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, फील्ड लिस्ट पे जाऊँगा, एंड डॉक्टर की जगह से इसको रोज में से इस पर क्या लूँगा, डायग्नोसिस का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डायग्नोसिस। तो कौन सा डायग्नोसिस था, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे सॉर्ट कर लेता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हम पे है वायरल इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, प्राइवेट टेबल में जाना है, प्राइवेट चार्ट मुझे यहाँ पे लेना है, एंड इसमें मुझे क्या लेना था, फनल चार्ट। बट फनल चार्ट में क्या दिक्कत है, यू कांट क्रिएट दिस चार्ट टाइप विद डेटा इनसाइड अ पिवट टेबल। तो पिवट टेबल के अंदर जो भी डेटा रहेगा हम उसमें फनल चार्ट नहीं ले सकते हैं। बाकी हम और चार्ट इसमें ले सकते हैं, जो इसमें जो इसका अंदर जो इसका स्ट्रक्चर में आते हैं। तो यहाँ पे फनल चार्ट्स मैं इसमें ले लेता हूँ। प्लीज सेलेक्ट अ डिफरेंट चार्ट टाइप एंड कॉपी द डेटा आउटसाइड द पिवट टेबल। तो पिवट टेबल के आउटसाइड मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे इक्वल टू कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको इक्वल टू कर लूंगा, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग भी कर लेता हूँ। तो इतना ड्रैग यहाँ तक आ जाएगा, वायरल इन्फेक्शन वाला जो पोर्शन है वो यहाँ तक आ गया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो सिंपल सा जैसे मैंने इसमें किया तो आप भी इसमें कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसको करने के लिए आपको फ्रैक्चर की जगह पे है, यहाँ पे फ्रैक्चर है वहां पे आपको क्या डालना पड़ेगा, इस वाले का जो रेफरेंस है सेल का वो देना पड़ेगा, तब जाके आपके पास यहाँ पे नंबर आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप ड्रैग करोगे तो सब में आपका एक ही नंबर आ जाएगा। तो उसका रेफरेंस है वो इस टाइप से है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या था, पेशेंट आईडी है। मैं अगर आपको दिखाऊं
प्राइवेट टेबल है, तो प्राइवेट टेबल हमारे पास ये है, फील्ड आइटम हमारे पास ये है, एंड सेकंड जो आइटम है फील्ड हमारे पास ये आ गया, एंड जो आइटम की जगह पे है मुझे ये वाला यहाँ पे चेक करना था। ओके, यहाँ पे ये हमारा टोटल है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायग्नोसिस। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा डायग्नोसिस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हो गया आपका, एंड यहाँ पे पेशेंट, तो ये है। एंड अगेन मैं इसी को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊँगा, एंड यहाँ पे से क्या करूँगा, मैं इसमें से जहाँ पे मुझे फनल चार्ट का यहाँ पे होगा आई थिंक फनल चार्ट को मैं इसमें लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारा फनल चार्ट है वो प्रॉपरली अब रेडी हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ पर से रिमूव कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे से ओके, हमारा फनल चार्ट यहाँ पे तक काफ़ी है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहीं पर से इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ, सीधा अपने डैशबोर्ड पे लेके चलते हैं। डैशबोर्ड पे मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। पेस्ट करने के बाद क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे से इसको जितना हमारे पास ये एरिया है इसके अकॉर्डिंग ही मैं इसे फिट करूँगा यहाँ पे। और पीछे का भी मुझे इसका एरिया वो भी मुझे इसके अकॉर्डिंग ही फिट करना पड़ेगा, इस चार्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे से आप इसको हल्का सा चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट हो चुका है। और ये सिंपल सा फ्रेंड्स, मुझे बस इतना ही करना था इसमें, एंड सेम फॉर्मेटिंग मुझे इसमें करनी पड़ेगी। जो इसका फॉर्मेट होगा, तो इसके फॉर्मेट में सब कुछ ऑलरेडी है, बट मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके फॉर्मेट में इसको फॉर्मेट चार्ट एरिया में जाना पड़ेगा, एंड यहाँ से ओके मैं यहाँ पे हल्का सा इसको इधर कर लेता हूँ। फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाना पड़ेगा, इसको नो फिल करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर से इसके जो बॉर्डर है उसको भी मुझे नो फिल करना पड़ेगा। और सेम थिंग मुझे इसमें भी करना पड़ेगा, सेव फॉर्मेट में जाऊँगा, एंड यहाँ पे जो सेव फिल है इसको नो फिल करूँगा, एंड जो इसका आउटलाइन है, आउटलाइन में मैं इसको क्या दे दूंगा, ग्रीन वाला, मैं इसको यहाँ पे इसको ग्रीन वाली जो आउटलाइन है मैं इसको दे दूंगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड इस टाइप से है। एंड इसको जो इंसर्ट में है, होम में जाइए आप, जहाँ पे भी आपका ये है, एंड इसको क्या कर लीजिए, इसका डायग्नोसिस है उसको आप बोल्ड भी कर दीजिए, एंड आप इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे से ले सकते हैं। एंड जो यहाँ पे से जो इसका नंबर्स हैं, डेटा लेवल्स हैं, इसको भी मैं वाइट कर लेता हूँ, इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। एंड आप इसके फॉर्मेटिंग के अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, तो आप इसको क्या कर लीजिए, जो इसका सेम है, तो इसका जो कलर है, जो इसका बाहर का कलर है, आप इसको इसका विड्थ है आप इसको क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इन 27 पे आ चुका है, तो 25 23 ओके, यहाँ पे आई थिंक इतना काफ़ी है। एंड इसके बाद जो इसका फिल है, कलर का फिल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर आपको यहाँ पे किस टाइप से दिख रहा है। तो कलर इसमें सब कुछ वाइट ही है, एंड जो इसका अगेन अगर मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँ तो इसका कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कलर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबके साथ में कलर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे अगर आपको ऑरेंज करना है आप ऑरेंज कीजिए, आप अपने हिसाब से इसमें कलर फिल कर सकते हैं। मैं इसमें कलर फिल करूँगा, तो इसका जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर पे भी मुझे कलर फिल करना पड़ेगा। तो बॉर्डर के लिए मैं क्या, सबसे पहले इसमें से मैं इसका लाइट कलर ले लेता हूँ। ओके, एंड जो इसके बॉर्डर है, बॉर्डर पे मैं क्या करूँगा, इसको डार्क कलर दे लेता हूँ। इस टाइप से आप अपने डेटा को यहाँ पे आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड रेडी हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे अब जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, हम पे लास्ट में हम पे क्या क्या यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं इसमें, तो वो भी अभी आपको मैं दिखा लेता हूँ। टैब पे जाऊँगा, एंड यहाँ पे पेशेंट टेस्ट, टोटल पेशेंट टेस्ट क्या है, किस पेशेंट का कौन सा टेस्ट है। अगेन मैं यहाँ पे आऊँगा सीट 2 पे, एंड सेम थिंग मैं यहाँ पे भी करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा, एंड इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लूँगा। तो सेम प्राइवेट टेबल में ले रहा हूँ, आप इसमें अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप इसमें दूसरी प्राइवेट टेबल पे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट आईडी है, एंड इस पे टेस्ट, तो यहाँ पे इनका टेस्ट है, तो कौन से पेशेंट का कौन सा टेस्ट रहा है यहाँ पे, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सॉर्ट भी कर लेता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहाँ पे जाऊँगा।
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम पे जो है ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं इससे कि पेशेंट के अकॉर्डिंग मैं इस डैशबोर्ड को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे टोटली सब कुछ पेशेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये रहा आपका, एंड यहाँ पे प्राइवेट टेबल में जाइए आप, एंड प्राइवेट चार्ट का ऑप्शन है आपका, बार चार्ट आप लीजिए। एक वर्टिकली था, दूसरा हम हॉरिजॉन्टली यहाँ पे ले लेते हैं। एंड यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, टोटल को मैं इसमें ऑफ कर दूंगा, एंड यहाँ पे भी जो टोटल है इसको भी ऑफ कर देंगे। इसका टेस्ट वाला जो यहाँ पे इसका जो बटन है, इसको मैं ऑल बटन को हाइड कर लेता हूँ, एंड जो यहाँ पे से इसकी लाइन्स हैं इनको भी रिमूव कर लूंगा। आप सिंपल इस पर क्लिक कीजिए एंड डिलीट की को आप यूज कर सकते हैं इसमें, आई थिंक यहाँ पे। एंड मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर से ये कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ, अपने डैशबोर्ड पे आते ही इसे क्या कर लूंगा, पेस्ट कर लूंगा। एंड यहाँ पे से मैं क्या कर दूंगा, इसको हल्का सा इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, जिससे ये क्या हो जाए, मेरे इस यहाँ पे से जो बॉक्स है इसमें फिट आ जाए। तो इसको अगेन मैं यहाँ पे से इसको और मिनिमाइज करूंगा, एंड यहाँ पर से ओके, लेट चेक, ओके यहाँ पे से इतना, देन आई थिंक इतना काफ़ी है। और यहाँ पे से सेम थिंग हमें इसके साथ भी करना पड़ेगा। मैं इसको प्लॉट एरिया में ले आता हूँ सबसे पहले, और फॉर्मेट चार्ट एरिया नो फिल करेंगे, एंड इसको नो लाइन में यहाँ पे कर लेता हूँ। एंड इसके बाद जो मेरा यहाँ पे सेव फॉर्मेट है, इसको भी मैं क्या कर लूँगा, सेव फिल को नो फिल कर लेता हूँ। एंड जो यहाँ पे आपको यहाँ पे आउटलाइन है, आउटलाइन की जगह पे मैं क्या करता हूँ, इसको और ग्रीन था, एक येलो था, एक ब्लू था, तो अभी हम यहाँ पे ब्लू वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से आप यहाँ पे अपने चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं इसमें क्या करूँगा, जो इसके टेक्स्ट हैं सबको मैं वाइट कलर के साथ इसको बोल्ड कर लूँगा, एंड इसको आप इसका फॉन्ट भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही आप इसको कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे सबके टेक्स्ट को हमने क्या करना है, बोल्ड करना है। तो यहाँ पे इतना होने के बाद मैं जो इसके गैप है, मैं इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, जो इसका गैप है इसको मैं यहाँ पे गैप विड्थ को हल्का सा कम कर लेता हूँ। तो इसकी गैप विड्थ को जिस टाइप की आप इसकी गैप विड्थ को अपने अकॉर्डिंग ही आप इसको यहाँ पे फिल कर लिए। एंड इसके बाद जो यहाँ पे कलर है, कलर हम पे ब्लू है, लेकिन मैंने क्या बोला था आपको, मैं इसका कलर इस टाइप से लूंगा। एंड यहाँ पे से आप इसके कलर को कोई सा भी कलर आप इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे मैं इस टाइम पे ये वाला कलर इसमें यूज करूंगा। एंड जो इसका बॉर्डर था, एंड यहाँ पे जो इसका बॉर्डर का कलर था, ओके यहाँ पे इसका जो बॉर्डर का कलर है, इसको क्या कर लूंगा, यहाँ पे फिल के बाद ऑटोमेटिक पे जाऊंगा, एंड जो इसके बॉर्डर कलर को मैं यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे कर लेता हूँ। तो इसका बॉर्डर का कलर आई थिंक यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा है अच्छे से। इसका जो बॉर्डर का कलर है, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको येलो करूँ, रेड रेड कर लेते हैं, सॉलिड फिल में है, ओके। तो यहाँ पे इसका बॉर्डर कलर भी आपके पास आ चुका है। एंड इसके बाद जो यहाँ पे इसका डेटा लेवल्स हैं, आप इसके डेटा लेवल्स को भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं। डेटा लेवल भी आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो इसके डेटा लेवल्स को भी मैं क्या कर लेता हूँ, ये आई थिंक ब्लैक उसमें मैं इसको व्हाइट कर लेता हूँ, एंड आप इसके डेटा लेवल्स को भी अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पे अगर मैं आपको चेक करवाऊँ, यहाँ पे अगर मैं पेशेंट ID 1 देखता हूँ, जो मेरे पे स्टार्टिंग पेशेंट ID है, तो आप उसका देख सकते हैं, उसका MRI हुआ है, उसका 1 ही उसका MRI हुआ है, जनरल वार्ड में है, जय सिन्हा ने उसका किया है, उसको कौन सी डिजीज थी, डायग्नोसिस था, उसको वायरल इन्फेक्शन था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका वायरल इन्फेक्शन का यहाँ पे टेस्ट हुआ है। तो यहाँ पर से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अगेन मैं डेटा सेट पे आऊँगा। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ डेटा में देखना है अब कौन सा हम पे रह गया है। तो हम पे टेस्टिस का हो गया है, टेस्ट तक हमने कर लिया, उसको कौन सा उसका टेस्ट हुआ है, उसका MRI टेस्ट हुआ है, उसका डायग्नोसिस भी हमने देख लिया, उसको कौन सा डायग्नोसिस था, उसका टेस्ट देख लिया। अब यहाँ पे जो फीडबैक है, तो ये फीडबैक भी यहाँ पे पेशेंट के उससे दिए हुए हैं। तो अब मैं यहाँ पे फीडबैक भी यहाँ पे क्या करूँगा, फीडबैक का ऑप्शन मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल C कर लेता हूँ अगेन यहाँ पे, एंड कंट्रोल V मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे फीडबैक देखना है, बट फीडबैक क्या होगा, तो फीडबैक उन्होंने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही हमें दिया हुआ होगा। तो इसको यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, इसको फीडबैक को यहाँ पे ले जाऊँगा, एंड टेस्ट की जगह पे मैं क्या डाल देता हूँ, डॉक्टर में यहाँ पे दे लेता हूँ। एंड यहाँ पे जो उसका फीडबैक का है, ओके यहाँ पे फीडबैक वाला ये है, एंड फीडबैक की जगह पे क्या लूँगा, सम कर रहा है, तो फीडबैक को हम राइट क्लिक करेंगे, एंड इस पे एवरेज को यहाँ पे एवरेज फीडबैक हम यहाँ पे देख लेते हैं।
एवरेज फीडबैक मेरे हिसाब से सबका सेम ही है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इसका फीडबैक वाला ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ पे से क्लिक करूंगा एंड इसको यहाँ पे से पॉइंट्स में मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे से ओनली 2 डिजिट तक मैं यहाँ पे ले लूँगा। तो यहाँ पे जो उसका फीडबैक है, यहाँ पे अगर मैं इसको सेम करूँगा तो 7.2 आ रहा है, तो मैं इसको ओनली 3 डिजिट तक मुझे यहाँ पे इसको लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पर से इसके बाद प्राइवेट टेबल में जाऊँगा, देन उसके बाद प्राइवेट चार्ट्स में जाऊँगा। तो यहाँ पर ये वाला चार्ट इसमें फीडबैक का ऑप्शन दिखा रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सबसे ज़्यादा मुझे आई थिंक यहाँ पे मार्क जॉय जो डॉक्टर है उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे फीडबैक काफ़ी अच्छे, उनका फीडबैक काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज फीडबैक वाले ऑप्शन पे आप जाइए, इसको राइट क्लिक कीजिए एंड हाइड ऑल फील्ड वैल्यू बटन कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे इसको आप क्या कर लीजिए, जो टोटल है इसको भी आप क्लिक कीजिए एंड डिलीट की का आप यूज़ कर सकते हैं, डिलीट करिए इनको। एंड जो यहाँ पर से जो इसकी लाइन है, आप लाइन पे क्लिक कीजिए एंड डिलीट की का अगेन यहाँ पे यूज़ करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये मेरा फीडबैक है। एंड मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ एंड डैशबोर्ड पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूंगा एंड कंट्रोल वी से मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लूँगा। एंड आई थिंक यहाँ पे इतना ही जो यहाँ पे बन पाएगा, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे से क्या करूँगा, मैं इसको ओके यहाँ पे से यहाँ पे सिंपल सा इसको क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे से ओके, यहाँ पे से हल्का सा इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ इनके इसको। ओके, ये ठीक है हमारा। देन यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसके अकॉर्डिंग ही मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो उसने पेशेंट ने कितना उससे फीडबैक दिया है, एवरेज फीडबैक क्या है, तो मैं इसको यहाँ पे चेक कर लूँगा। एंड यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही मैं इसको यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। तो आई थिंक इतना डन है यहाँ पे। इसको यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, अगेन फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाइए, नो फिल कीजिए और नो बॉर्डर लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगेन आप चार्ट्स पे, इसको चार्ट वाले पे आप जो सेप है इस पे आप क्लिक कीजिए, सेप पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यदि आपसे ये नहीं होगा तो आप इसकी जो यहाँ पे इस वाले में अभी आपको बताता हूँ, सेप फिल को क्या कर लीजिए, आप नो फिल करिए एंड जो सेप की आउटलाइन है उसको आप दे दीजिए यहाँ पे इस टाइम ग्रीन, ग्रीन आउटलाइन में मैं यहाँ पे दे लेता हूँ एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आप क्या करिए, इसको जो इसका टेक्स्ट है उन सबको आप वाइट ही कलर में कीजिए। अगर आपका जिस हिसाब से बैकग्राउंड है आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, जैसे सेम मैंने किया आप वैसे करने की कोशिश मत कीजिए, आप इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये यहाँ पे इतना हो चुका है। देन उसके बाद जो इसका कलर है, जो इनके बार का कलर है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं इनको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, येलो कर लेता हूँ, इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। एंड जो यहाँ पे जो इनका बॉर्डर है, बॉर्डर को मैं क्या करता हूँ, इसमें रेड कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं येलो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो येलो, मैं येलो की जगह पे क्या कर लेता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ। येलो की जगह आप ग्रीन भी ले सकते हैं। एंड यहाँ पे जो इसका आउटलाइन है आप इसको यहाँ पे से डार्क ग्रीन भी कर सकते हैं। आप इसके आउटलाइन को कुछ और तरीके से अगर आपको देखना है आप इसको और डार्क भी ले सकते हैं। इसको ओके कर लेता हूँ। देन उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं आपके चेंजेस हैं इसमें। एंड इसको यहाँ पे से क्लिक करने के बाद यहाँ पे से आप प्लस का जो आपके पास एरो आएगा, आप डेटा लेवल्स को यहाँ पे ऑन कर लीजिए। तो इसका फीडबैक का एवरेज फीडबैक का ऑप्शन भी यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अगेन इसको वाइट उसमें ले लेता हूँ एंड इसकी जो वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, शो हो रही होंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे तक करने के बाद हल्का सा मुझे इसको यहाँ पे डाउन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे तक हमारा डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। अगर मैं आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग अगेन दिखाऊं तो उसने जो जय सिन्हा को है उसने 5 का एवरेज दिया है। तो यहाँ पे देखिए जय सिन्हा ही ने किया है लगभग लगभग। यहाँ पे जो निकी शर्मा को यहाँ पे जो पेशेंट 23573 की जिसकी आईडी है उसने यहाँ पे 4 की रेटिंग दी है। तो यहाँ पे आई थिंक उसका कुछ उसको कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा फ्लू पे, तो ये हम इसमें देख सकते हैं। देन इसके बाद जो हम पे आएगा, अब जो हम पे यहाँ पे डैशबोर्ड में बिलिंग अमाउंट वर्सेस इंश्योरेंस अमाउंट, क्या उसका बिलिंग अमाउंट था, कितना उसका इंश्योरेंस अमाउंट था, ये भी मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे सीट 2 पे, अगेन यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे एंड इसको कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट।
सिंपल सा पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्राइवेट टेबल एनालाइज में जाइए एंड आपको आपकी फील्ड लिस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास आपकी फील्ड लिस्ट आ जाएगी। एंड यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, जो फीडबैक का ऑप्शन तो हम पे है, बट यहाँ पे डायग्नोसिस के हिसाब से तो इनका क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट इनकी फीस ली होगी, क्या उसका डायग्नोसिस है, देन उसके बाद उसकी फीस यहाँ पे ली होगी। तो यहाँ पे इसका कितना इसका बिलिंग अमाउंट है एंड कितना इसका हेल्थ इंश्योरेंस है, तो मुझे दोनों को देखना पड़ेगा। मुझे इसका सम ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल मुझे इसमें टोटल भी देखना पड़ेगा। इसका सम ही मुझे यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। एंड यहाँ पे से क्या करूँगा, मैं इसको कॉम्बो चार्ट्स में मैं इसको लूँगा, स्टैक बार चार्ट में मैं इसको यहाँ पे ले लूँगा। तो मेरा स्टैक बार चार्ट ये है कुछ टाइप से, बट मैं इसको इसी टाइप से लूँगा स्टैक बार चार्ट में। मुझे इसमें दोनों का दिख जाएगा यहाँ पे कितना है। आप इसको अगर यहाँ पे इस टाइप से भी देख सकते हैं, इस टाइप से भी आपको अगर जो आपकी चॉइस आप उस टाइप से आप चार्ट्स यहाँ पे ले सकते हैं, बट मैं स्टैक बार को ही यहाँ पे अपने हिसाब से प्रेफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टैक बार चार्ट है, मैं इनको क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले इस पे राइट क्लिक करके हाइड ऑल बटन यहाँ पे कर लेता हूँ। सम ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे जो इसकी लाइन है, इस लाइन पे क्लिक कीजिए एंड इसको डिलीट का ऑप्शन कीजिए। एंड जो यहाँ पे से इसको मैं यहाँ पे से इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ एंड यहाँ पे से इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जिससे मेरा क्या हो जाए, ये जो इसका एरिया है मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ हल्का सा और जो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस सम ऑफ बिलिंग अमाउंट, तो सम की जगह पे मैं यहाँ पे इसको हल्का सा क्या करूँगा, जो यहाँ पे है इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फिलहाल। इसका टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आने रहा है, जो टेक्स्ट ऑप्शन होगा आई थिंक यहाँ पे, तो नो फिल के बाद यहाँ पे नो लाइन नो फिल टेक्स्ट का यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, मुझे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, टेक्स्ट का यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आई थिंक मुझे इसको भी हाइड कर लेना चाहिए, इसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा डिलीट हो चुका है ये एंड इसको मैं इसके बाद ड्रैग कर लेता हूँ जितना इस चार्ट्स पे आ सके। ओके, यहाँ पे इतना आ चुका है एंड यहीं पर से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज भी कर लेता हूँ जितना मेरा चार्ट्स पे ये दिख सके। ओके, यहाँ पे ठीक है। देन उसके बाद इसका जो डेटा लेवल्स हैं उसको भी मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, डेटा लेवल्स को, ताकि जिससे मुझे काफ़ी अच्छे से पता चल सके कितना इसका बिलिंग अमाउंट है। इसको कर देता हूँ कंट्रोल एक्स से कॉपी कट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आके इसको क्या करूँगा, पेस्ट कर लूँगा और इसके अकॉर्डिंग ही मुझे यहाँ पे इसको बनाना पड़ेगा। देन इसके बाद हल्का सा यहाँ पे ओके एंड यहाँ पे से मैं क्या करूँगा, उसको पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे से इसको इतने पे फिट कर लेता हूँ, हल्का सा मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा हल्का सा। ओके, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे से मैं इस वाले में क्या करूँगा, इस वाले का जो डेटा लेवल है, क्योंकि मुझे इसमें हेडिंग भी डालनी है, इसके डेटा लेवल्स को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके इंसाइड कर लेता हूँ, इंसाइड करूँगा। ओके नहीं, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। देन इसके बाद यहाँ पे वाले को क्या करूँगा, अगेन सेव फॉर्मेट में इसको यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, प्लॉट एरिया पे जाऊँगा, नो फिल, बॉर्डर पे भी नो फिल, यहाँ पे नो फिल एंड इसके बॉर्डर पे भी नो फिल। इसके बाद मुझे प्लॉट एरिया ही पे जाना है। प्लॉट एरिया पे जाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके यहाँ पे अगेन ये चार्ट्स का एरिया दिखा रहा है मुझे सेव यहाँ पे सेव का दिख रहा है, सेव पे जाऊंगा, सेव फिल पे क्या करूंगा, यहाँ पे नो फिल कर दूंगा सेव को एंड जो इसका आउटलाइन है उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्लू में कर दूंगा। तो ये मेरा ब्लू में आ चुका है एंड इसके बाद जो यहाँ पे से इसको दिख रहे हैं, तो मैं इन सबको क्या करूंगा, सबसे पहले इसको मैं व्हाइट इसमें ले लेता हूँ एंड इसको बोल्ड कर लेता हूँ एंड यहाँ पे से भी मैं इसको जो इसका नेम है इसको भी व्हाइट कर लेता हूँ एंड इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ एंड यहाँ पे से जो इसका बोल्ड एंड इसको क्या कर लेता हूँ, व्हाइट कर लेता हूँ। और यहाँ पे से आई थिंक नीचे वाला जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इसको भी क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बोल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड इसको हल्का सा मुझे आई थिंक यहाँ पे इसके फॉन्ट को कम कर लेना चाहिए। तो ओके, यहाँ पे ठीक है ये। एंड इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ,
इसको अगर मैं चेक करूँ, क्या मेरा यहाँ पे टोटल अमाउंट सही दे रहा है? ओके, यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन में जो इनका टोटल आया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना इनके 13,000, उसमें से 11,000 इनका इंश्योरेंस का है। ये ऊपर वाला आपका इंश्योरेंस का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपके पास डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। अब डैशबोर्ड तो हमारे पास रेडी हो चुका है, बट हमने उसके क्या करना है, यहाँ पे हमने अभी तक उसका जो चार्ट्स का हेडिंग है, चार्ट्स की हेडिंग मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ पे चार्ट्स की हेडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने यहीं पे से मैं क्लिक कर लेता हूँ, जो इनकी लाइन है, इनकी लाइन पे आप क्लिक कीजिए, जो सेव का फॉर्मेट एरिया है, एंड यहीं पर से आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका बैड, सबसे पहले बैड ऑक्यूपेंसी का है ये, बैड ऑक्यूपेंसी, एंड सी को मैं क्या कर लूँगा, ओके सॉरी, यहाँ पे बैड ऑक्यूपेंसी का है, इसको मैं यहाँ पे मिडिल में ले लेता हूँ, एंड इसको कर लेता हूँ बोल्ड। बोल्ड के साथ साथ ही मुझे इसके फॉन्ट को यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, 16 पे रख लेता हूँ, जिससे क्या हो, इसमें जो इसका चार्ट है इन पे भी ज़्यादा कोई तो बैड ऑक्यूपेंसी टाइप से आ चुका है। तो इनका बैड ऑक्यूपेंसी है, सेम थिंग मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेशेंट, पेशेंट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर। तो ये डॉक्टर के थ्रू, जिस डॉक्टर के थ्रू इनका ट्रीटमेंट हुआ है, उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। इसको कंट्रोल ए कर लेता हूँ, एंड जो यहाँ पे से होम में है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसका जो फॉन्ट है उसको भी बड़ा कर लेते हैं, एंड यहाँ पे इसको ओके ओके, यहाँ पे यहाँ पे इतना ठीक है। इसको मैं हल्का सा, जो इसका मिडिल वाला सेफ है, इसको हल्का सा यहाँ पे इसको इतना कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे से जितना ये डॉक्टर का नेम यहाँ पे आ चुका है पूरा, एंड इसके बाद सेम थिंग मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे जो दूसरा नेम है, तो वो क्या है आपका, जो दूसरा तीसरा चार्ट जो यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ओके, यहाँ पे मुझे सबसे पहले चार्ट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। तो पेशेंट बाय डायग्नोसिस यहाँ पे है हमारा, पेशेंट बाय डायग्नोसिस, पेशेंट बाय डायग्नोसिस, एंड यहाँ पे से क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पे होम पे जाऊंगा, इसको बोल्ड कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे से ओके, ये आई थिंक इतना सही है। और हल्का सा छोटा मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, इसको 1515 पे मैं इसको रख लेता हूँ, 15 पे इसको रख लेता हूँ, एंड जो इसका यहाँ पे से इसके चार्ट्स के एरिया को हल्का सा छोटा कर लेता है, ये इतना आ जाएगा, पेशेंट बाय डायग्नोसिस। एंड जो लास्ट में है मेरा, और यहाँ पे से आई थिंक चार्ट्स यहाँ पे इतना आ चुका है, ओके, एंड यहाँ पे से क्या होगा, जो मेरा लास्ट में है वो है मेरा पेशेंट टेस्ट, कि पेशेंट का क्या टेस्ट है, कौन सा उसने टेस्ट करवाया है, पेशेंट टेस्ट, एंड यहाँ पे से अगेन होम पे जाऊंगा, इसको कर लेता हूँ बोल्ड, एंड इसके लाइन को मैं यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ, आई थिंक यहाँ पे 16 ही काफ़ी है। और जो मेरा पेशेंट का टेस्ट है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, तो ये पेशेंट का टेस्ट है, अगेन इनको मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, जो यहाँ पे जो इनका कलर है यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा है अच्छे से, तो इनको मैं क्या कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ, ताकि जिसका जो मुझे इनका कलर है वो भी काफ़ी अच्छे से शो हो जाए। और रेड आई थिंक यहाँ पे इनका ओके, यहाँ पे ठीक है, बट जिस वाले का कलर है यहाँ पे मुझे इनके कलर के साथ हल्का सा मुझे इसको फिल करना पड़ेगा, ओके, यहाँ पे से इनका अगर मैं इसमें ब्लू रख लेता हूँ,
तो ब्लू में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे वैसे दिख रहा है, बट ब्लू में उतना ओके ये ठीक है हमारे पास। यहाँ पे इसके कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे इसका नेम लिख लेता हूँ। तो ये था हमारा एवरेज फीडबैक। तो ये हमारा एवरेज फीडबैक था। तो यहाँ पे मैंने इसको एवरेज फीडबैक नेम इसको दे लिया है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे अगेन एवरेज फीडबैक के साथ साथ ही यहाँ पे पेशेंट्स एवरेज फीडबैक आना चाहिए था। पेशेंट्स एवरेज फीडबैक एंड इसको कंट्रोल ही कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे जाऊँगा, जो इसके सबसे पहले इसके अलाइन को मैं यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे से इसको हल्का सा बड़ा कर, ये हमारे पास ठीक है इतना। एंड यहाँ पे से अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हल्का सा और छोटा मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड जो यहाँ पे नेम आएगा, आप यहाँ पे सेप के जो सेप हमने लिया है आप उसकी बॉर्डर्स पे क्लिक करिए। अगर आपसे नहीं होगा तो आप उसकी बॉर्डर पे क्लिक करिए, तब जाके आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा बिलिंग अमाउंट वर्सेस इंश्योरेंस अमाउंट। तो ये है। एंड इसको कंट्रोल ए कीजिए आप। एंड इसको होम पे जाइए और यहाँ पर इसके अलाइनमेंट को फिक्स कीजिए, बोल्ड कीजिए। एंड जिसके फॉन्ट को आप इंक्रीज कर सकते हो, ये 14 ही पे काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इसको मैं 12 ही पे रख लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसको हल्का सा नीचे करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे बिलिंग अमाउंट भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तक मेरा डैशबोर्ड अब रेडी हो चुका है, जिसको मैं बोल सकता हूँ हाँ हमारा डैशबोर्ड पूरे तरीके से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना उनका एडमिट डेट है, क्या उनका टोटल बिल उनका कितना है, उसमें से आपका इंश्योरेंस भी है। यहाँ पे इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस अमाउंट कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस हिसाब से उसको मैं फ्लू उसको था तो उसके हिसाब से उनका टोटल बिल कितना आया है फ्लू के हिसाब से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इस हिसाब से आप पेशेंट आईडी के हिसाब से आप इसमें चेक कर सकते हैं क्या पेशेंट का टोटल एडमिट डेट है, डिस्चार्ज डेट है, टोटल बिल कितना है उसका, टोटल उसने स्टे कितना किया, उसको कौन सा बेड यहाँ पे ऑक्यूपाई हुआ है, कौन से डॉक्टर द्वारा उसका ट्रीटमेंट हुआ है, पेशेंट को कौन सी डायग्नोसिस थी, क्या उसका टेस्ट हुआ है, कितना उसने एवरेज फीडबैक दिया है, क्या उसका बिलिंग अमाउंट था और इंश्योरेंस अमाउंट था। यहाँ पे आप टोटल इसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंप्लीटली इसको डैशबोर्ड को यहाँ पे इसको एनालाइज कर दिया है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स। तो आई होप फ्रेंड्स ये डैशबोर्ड आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।